परीक्षित ने कहा कलयुग से मिले कैसे? कहाँ है कलयुग? कहाँ कलयुग है? परीक्षित ढूंढ रहे हैं, कलयुग कहीं हो तो दिखाए। घर घर में कलयुग बैठा, इतने राम कलयुग को घर घर कहाँ मिले? परीक्षित देखिए जा रहे थे कुरजांगल प्रदेश में, देखा एक कमजोर गैया है, एक बहुत कमजोर बछड़ा है, 3 पैर जिसके टूटे वो खड़ा है। एक काले घोड़े पर सवार, काले काले कपड़े पहने, डंडा लेकर आया और जिस बछड़ा जिस पैर से खड़ा है उसी में वो डंडा मारने लगा। परीक्षित जी बड़े नाराज हुए, चरणों में गिर पड़ा। कौन है आप? बोले हम कलयुग। परीक्षित ने कहा तुम कलयुग हो? बोले हाँ। बोले तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा तुम कहाँ रहे, ये तो बताओ, रहे तो रहे कहाँ? तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 3 स्थान दिए। 3 स्थान दिए परीक्षित को रहने। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कि आप 3 स्थान में रहोगे। कहां कहां कलयुग रहता है? आज भी कलयुग में कलयुग कौन है? इसमें कलयुग में कलयुग कौन है? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, 4 स्थान दिए जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ शराब पी जाती है, पानम, स्त्रियां वेश्यालयों में, और सोना जहाँ जीवों की हिंसा होती है। यहाँ रहोगे तुम? अरे बोले ये तो स्थान बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा करो, दया करो कि 4 स्थान आपने मुझे दिए, अब 1 स्थान हमें और दे दो, मैं और मांग रहा हूं। तो परीक्षित ने कहा कि हम कहाँ रहोगे बताओ? तो कलयुग ने कहा हम स्वर्ण में रहना चाहते हैं, रजो वैरम च पंच, सोने में 5वां स्थान है कलयुग का। कोई भैया थे कल कह रहे थे क्या सोने की बात थी? बोले नहीं, सोने में कलयुग का वास। आप ही कह रहे हैं? अच्छा आप जी कह रहे हैं, चलो सोने में कलयुग का वास है, ठीक बात है, लेकिन आगे भी तो सुनो। भगवान गीता में कहते हैं विभूति योग में धातु नाम कांचरोस्मी, धातुओं में सोना भगवान कहते हम हैं। अब इस बात को तो चैलेंज नहीं कर सकते। कलयुग का सोने में वास है, पक्की बात है, लेकिन ठाकुर जी गीता में कहते हैं धातु नाम कांचरोस्मी, सोने में, धातुओं में, सोना में, वो ठाकुर जी कहते हैं। बांके बिहारी की बांसुरी सोने की, बांके बिहारी जी का मुकुट सोने का, भुरंग जी का मंदिर का खम्मा सोने का, मीनाक्षी देवी की 6 फुट की मूर्ति सोने की। दक्षिण भारत में कोई ऐसा मंदिर ही नहीं है सोना। क्या सोना खराब है? स्वर्ण दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। आपको ध्यान होगा, बोले पहले सर्दी की ऋतु है, अगर कोई बोले सोना जल में करो और अपने ऊपर डालो पवित्र हो गए। सोना बड़ी पवित्र वस्तु है, बहुत पवित्र धातु है, और सोने में कलयुग का निवास है। क्यों? हम इस पक्ष में, मेरा मत सुन। धन कमाना बुरा नहीं है, सभी लोग सुन। अगर धन कमाना बुरा होता तो हमारे यहाँ 4 ही पुरुषार्थ हैं, और 4 पुरुषार्थ में धन दूसरे नंबर पर है। अकेली सुनाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर सभी को बाबा बनना है तो अर्थ का नाम सोना कितना भी इकट्ठा कर लो, कभी कतई नहीं जाए। धन कमाना बुरा नहीं है, कमाने का रास्ता बुरा हो। क्या? कमाने का रास्ता। धन कमाओगे, ठाकुर जी के साथ धन को कमाओगे, तो ध्यान से सुन लेना। ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी बैठ के आएगी, आएगी कि नहीं? ठाकुर जी आएंगे तो लक्ष्मी नहीं रह सकती, क्योंकि लक्ष्मी ठाकुर जी की पत्नी है, उसे आना पड़ेगा। लेकिन अगर अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे, लक्ष्मी का वाहन क्या है हम क्या बताएं? उल्लू आप ही कह रहे हैं। अब लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आएगी, वो हंसना नहीं है, उल्लू पर बैठ के आएगी, मानी तुम्हारे मन को खराब कर देगी। कितना भी धन है, अगर बाजी आ गई, एक भी बाजी आ गई तो धन बेकार। उल्लू पर बैठ के आएगी, तुम्हारा कितना भी कमाओगे,
लेकिन अगर एक भी बाजी आ गई, तुम्हारा मन खराब हो गया तो जायदादें बिक गई है बाजी में, जायदादें बिक गई है प्यारे। ठाकुर जी के साथ लक्ष्मी को बुलाना है तो कितना भी सोना हो जाए, 10 कुंटल भी हो जाए, उसमें कलयुग आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे, अकेला सोना इकट्ठा करो, तुम्हारे थोड़े से लाभ में अगर किसी गरीब का नुकसान हो गया तो वो सोना तुम्हें कभी फल नहीं सकता। कमाने का रास्ता देखना है कि हमारे घर का कमाने का रास्ता कैसा है। रास्ता अच्छा होगा, खूब कमाओ, तभी तुम्हारा देश विकसित बनेगा। हा? सब बाबा हो जाएंगे तो हमारा देश विकसित कैसे हो सकता है? हमारे देश को विकसित होना ही है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन धन कमाने का रास्ता करना चाहिए। अगर रास्ता नहीं बनाओगे तो सब कुछ निर्मूल हो जाएगा। क्यों? परीक्षित ने कहा कलयुग ठीक है, हम तुम्हें एहसान तो दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे में दोष बहुत। कलयुग ने कहा बिल्कुल, अब निखारते थोड़े ही देश, दोष बहुत। इस संसार में, ध्यान से सुनना, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो। दोष तो जरूर है, बगैर दोष के केवल प्योर गोल्ड का आभूषण ही बन सकता है। इस संसार की रचना भी गुण और दोष के आधार पर, कोई भी संसार में ऐसा। और एक बात और है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरा हो। बुरे भी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है और अच्छे व्यक्ति में कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है। कलयुग ने कहा हमारे में अवगुण तो ज्यादा है, लेकिन हमारे में गुण बहुत अच्छे हैं। अवगुण बहुत है, लेकिन हमारा एक ही गुण बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं भगवान हम सतयुग में आए, कभी मत कहना सतयुग में, बहुत झंझट है सतयुग में आओगे। नहीं है झंझट, तपस्या करो, यज्ञ करो। अरे यार कलयुग में आराम से एसी में सुओ और एसी की गाड़ी में चलो, क्या झंझट है? फिर क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, कलिकर एक पुनीत प्रताप मानस पुण्य और नहीं पापा। अच्छा सोचो, कभी बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। एक और बात हम बताएं, तुम्हारी पॉजिटिव सोच, तुम्हारी अच्छी सोच तुम्हें अच्छा परिणाम देगी, कभी नष्ट नहीं हो सकती। कितने साल हो गए राजकुमार जी ने कहा था हम कथा कराएंगे तो आप ऐसे कराएंगे, आचार्य वर्ष हो गए। अच्छी सोच कितना, अब विद्यालय से भी निकल गए, तब चलो प्रेम था, विद्यालय से भी निकल गए। हमें ध्यान है, हमने अपने यहाँ रामश्याम पंडित जी को बुलाया विद्यालय में, तो एक दिन हमसे भी कहा कि आप भी आचार्य जी कहिए कथा, तो हम भी कथा कहने बैठे। और उस समय ये बहू गई थी राजकुमार जी की। ये राजकुमार ने बोले, ये घर आके बोली आज कोई पंडित जी आए थे, उनकी कथा बहुत अच्छी लगी। राजकुमार जी बोली वो तो अपने आचार्य जी थे। तो कब की सोच और अच्छी सोच का बीज जो तुम्हारे हृदय में पड़ा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता प्यारे, जब तक फल नहीं देगा। ऐसे ही बुरा सोच, अगर बुरा बीज तुम्हारे हृदय में पड़ गया तो वो भी फल देगा, नष्ट नहीं हो सकता। जब भी सोचना अच्छा ही सोचना। और कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग में खूब बुरा सोचो, लेकिन करोगे नहीं तब तक दंड नहीं मिलता। और कलयुग में अच्छा सोचो, करोगे नहीं फिर भी फल मिल जाता है।